चेयरपर्सन चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन लाहौर सारा अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो उनसे ये जानते हैं कि एक्ट पास हो गया, नाफिजुल अमल उस हद तक होता दिखाई नहीं दे रहा कि जिस तरह से होना चाहिए था, क्योंकि आज भी हमें 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे मेहनत मजदूरी करते हुए जा बजा नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों है सारा साहिबा? जी देखिए, चाइल्ड लेबर और जो बच्चों से मुलाजमत कराई जाती है एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में 4 साल से यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं देख रही हूँ हमारे सामने बहुत सारे केसेस आए हैं। तकरीबन 1 साल में 200 से ज़ायद केसेस थे जब बच्चे मुलाजमत करे थे, उन पर तशद्दुद किया गया, फिर हमने उनको इंटरवीन किया, बच्चे को रेस्क्यू किया, प्रोटेक्टिव कस्टडी में लाए, सब कुछ उस करके वो बच्चे अभी भी यहाँ से खुशी रह रहे हैं। द थिंग इज़ कि ये जो है ना, इसका जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं बिहाइंड चाइल्ड लेबर, ये है पावर्टी और जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं फैमिलीज़ की, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो अनफॉर्चुनेटली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, सिर्फ पाकिस्तान ही, जो दूसरे भी डेवलपिंग ममालिक हैं दुनिया में, वहाँ पे जो ये ड्राइविंग फैक्टर्स हैं गुर्बत और बेरोज़गारी, इससे ये फैमिलीज जो है वो मजबूर होती हैं, वो क्या करती हैं, इसको एक बिज़नेस बना लेती हैं। अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू में 2 बातें कही, एक तो ये कि गुर्बत और बेरोज़गारी इसकी बड़ी वजह है, दूसरा जो इससे पहले बात करी थी मैं उस पहलू पर आऊँगी, आपने कहा कि मुलाजमत के दौरान तशद्दुद, ये बच्चों के पास ज़रा ज़्यादा है। मुझे ये बताएगा, इसमें ज़्यादातर केसेस घरेलू मुलाजमत के तशद्दुद वाले बच्चे या बच्चियों के मामलात के हैं, या फिर इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो दुकानदारों पर और दुकानों पर अक्सर हमें काम करते हुए नजर आते हैं? देखिए, ये जो है ना मामला, इसमें जो हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो बेसिकली एक एक्ट के तहत बना जिसको कहते हैं PDNC एक्ट, पंजाब डेस्टिट्यूट निगलेक्टेड चिल्ड्रंस एक्ट। उसके तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सिर्फ तब इंटरवीन कर सकता है जब अगर बच्चा घर में या कहीं पे भी मुलाजमत पे और उस पर तशद्दुद या अब्यूज़, टॉर्चर किया जाए तब। तो हमने देखा 99% जो मामलात है ना तशद्दुद के, जो मैं रिपोर्ट है, सेक्शुअल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल, हर किस्म का, वो हुआ घरों में। अच्छा। जब बच्चों को घर पे रखवाया गया, जैसे 5 साल का बच्चा भी, 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा भी, 6 साल का बच्चा भी, 7 साल का बच्चा भी, और वहाँ उसने कोई कोताही हो गई, उससे कोई मिस्टेक हो गई, कपड़े इस्त्री करने में कोई प्रॉब्लम हुई, या वहाँ पे मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे उनके बेबीज़ को लोगों के संभालते हैं, उधर उनसे कोई प्रॉब्लम हुई, उन्होंने फ्रिज से दूध चोरी कर दिया, इस जुर्म पे बच्चों को मारा तक गया है, कत्ल कर दिया गया, कत्ल भी किया गया, जलाया भी गया, उनका हाथ तोड़ा गया। मैं खुद मिली हूँ। ब्यूरो इस पर एक्शन क्या लेता है सारा साहब? सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे को अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेते हैं, उसका मेडिकल करा के ट्रीटमेंट जो भी, उसको इधर ले आते हैं। वही ऐसे आपको बहुत सारे बच्चे इधर मिलेंगे जो यहाँ रह रहे हैं अभी, जो हुआ सब्जेक्टेड टू फिजिकल टॉर्चर। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, पुलिस के साथ मिलकर FIR करवाते हैं उस पे जहाँ जो घर में जिसने रखा होता है, जिसने तशद्दुद किया होता है, जो कल्प्रिट होता है, उस पर हम करवाते हैं FIR और फिर उसको फॉलोअप भी किया जाता है। ऑल्दो दैट्स नॉट आवर जॉब, हमारा काम जो होता है ना वो सिर्फ ये कि बच्चे को प्रोटेक्ट कर लेना, फिर बाकी पुलिस का होता है, प्रोसिक्यूशन होता है, इन्वेस्टिगेशन, जो भी सारा जुडिशरी का आ जाता है। बट हम FIR भी करवाते हैं। अच्छा। अपनी मुद्दत में हमने बहुत सारी FIRs कराई हैं। आई मीन 1 साल में अगर मैं आपको ये 200 केसेस बताती हूँ तो 150 से ज़्यादा होंगे। हमने FIRs करवाई हैं जो है मुलजिम के ऊपर, और अरेस्ट करवाया, और उन पे जो है वो काफ़ी जो है आई थिंक उनको जेल हो गई है। मानी खैर नतीजा निकलता है इसका सारा साहिबा? कोई इंप्रूवमेंट आपको नजर आती है सोसाइटी में उसके बाद? देखिए, मुझे जो फ्लो नज़र आता है ना, देखिए कवानीन बहुत अच्छे बने हुए, क्योंकि पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट है, उसके तहत 15 साल से कम उम्र बच्चे से मुलाजमत कराना जुर्म है कानूनी तौर पर, ठीक है, एंड एवरीबडी नोज। इशू ये आता है जब ये ट्रायल होता है ना, जब हमने अरेस्ट करवा दिया, ठीक है, उसके बाद वो सुलह हो जाती है। हमारे जो बच्चे के वालिदैन हैं और वो घर जहाँ पे बच्चा काम कर रहा पैसे ले लेते हैं, क्या करते हैं, वो सुलह हो जाती है। तो वो जब तो आपका एविडेंस वीक हो जाता है बेसिकली। अगर आपका जो है ना वालिदैन ही पीछे हट जाए या पैसे लेके वो कह दें कुछ हुआ ही नहीं, वो बच्चे को भी मजबूर करते हैं ज़्यादातर बोलने पे कि तुम्हें तो मारा ही नहीं गया, यू नो, सो देन दैट केस बिकम्स वीक। लेकिन हमारा जो मेन मकसद होता है, मतलब जो ब्यूरो का मकसद है कि बच्चे को हिफाजत में लेना, वो पूरा हो जाता है। और हमने देखा कि 70% केसेस में बच्चे कह देते हैं कि वी डोंट वांट टू गो बैक टू द फैमिली। अच्छा, ये बताइएगा सर साहब, आपने एक वजह ये भी बताई जो कि हमने खुद टीम ने बड़ी कीनली ऑब्जर्व की कि गुर्बत और बेरोज़गारी इसकी बड़ी वजह है कि चाइल्ड लेबर जो है वो हमें जगह जगह नज़र आती है। आपको लगता है कि ये जो एक्ट पास हुआ उसमें अभी भी तरमीम की गुंजाइश इस एतबार से होना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत कोई ना कोई ऐसा वजीफ़ा मुकर्रर करे जो कि बच्चों के लिए नाफिजुल अमल हो सके, ताकि बच्चे तालीम भी हासिल कर सकें और उनके अखराजात भी किसी न किसी तक पूरे हो सकें?
बिल्कुल, आप जिस तरह कह रही हैं गवर्नमेंट का प्रोग्राम होना चाहिए कि इन बच्चों के को रखवाने के बदले में उनको स्टाइपेंड मिल जाए। जिस तरह मैं खुद फैमिलीज़ के पास गई, उनको कहा कि बच्चों को जो है ना, जो लोग भीख मंगवाते हैं, यहाँ जिप्सी फैमिलीज़ में मैंने खुद विज़िट किया, तो वो वहाँ पे कहते हैं कि हम नहीं दे सकते आपको बच्चा। तो मैंने पूछा क्यों, हम जब उसको फ्री एजुकेशन, खाना पीना, शेल्टर सब दे रहे हैं तो वाई नॉट। तो वो कहते हैं कि हमें इनके बदले में पैसे कौन लाएगा फिर, यू नो। तो वो कहते हैं या तो आप हमें पैसे दें। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट का अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके तहत उन फैमिलीज़ को उनके बदले में स्टाइपेंड दे दिया जाए, लेकिन होना चाहिए। ऑफ कोर्स यू नो वी शुड वर्क टुवर्ड्स अ वेलफेयर स्टेट। वही लोग जो भिखारी बनाना चाह रहे हैं प्रोफेशनली, उनके खिलाफ भी तो होनी चाहिए ना कोई कानूनी कार्रवाई कि फौरी तौर पे इन्हें जेलों में डाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। जो लोग रखवाते हैं उन पे भी अभी लाहौर हाई कोर्ट ने भी परसों के दिन एक जजमेंट पास की, उसमें हमारा भी जिक्र किया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के एक्शन ले चाइल्ड लेबर के ऊपर। ऑल्दो इट्स नॉट इन आवर मैंडेट एट ऑल एंड पीपल डोंट नो अबाउट इट। लोगों को मिसकंसेप्शन है कि चाइल्ड लेबर हो रहा है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जिम्मेदारी। ऑल्दो हम करते हैं, आपको पता है, आउट ऑफ द वे जाके, मतलब कानून से अलग जाके वी आर स्टिल इंटरवीन, लेकिन वो हमारा काम है, वो लेबर डिपार्टमेंट के अंडर आता है डायरेक्टली, मतलब कानून में लिखा हुआ है। लेकिन अब जो आपने वाली बात की कि हाँ, तो अब हाई कोर्ट की जजमेंट आई, इसमें यही है कि आप उस वालदैन को भी सज़ा दिलाएं। होनी चाहिए वालदैन, हमने करवाई है वालदैन के खिलाफ भी FIRs, बिकॉज वो भी उतनी उस जुर्म में मुलव्वस हैं जितने रखने वाला। तजवीज़ मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि हर साल का कोई ना कोई थीम, कोई ना कोई एजेंडा होता है। इस साल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो क्या करने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा एम है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पंजाब गवर्नमेंट से मंजूर करा लूँ। उसमें मैं लगी हुई हूँ, लाइक आई एम पुटिंग इन ऑल माई एफर्ट फॉर इट। वो काफ़ी डिपार्टमेंट से हो गई है मंजूर, अब वो पहुँच गई है, अब वो पहुँच जाएगी CM ऑफिस में, जहाँ वो कैबिनेट ने मंजूर करनी है। तो मेरा सबसे पहले एम है इस साल का कि वो पॉलिसी आ जाए, तो पंजाब विल बी द ओनली प्रोविंस जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी होगी। सेटअप के होते हुए इस पॉलिसी का मंजूर होना नहीं, दैट्स ओके, इट कैन बी डन थ्रू द कैबिनेट। वी हैव अ कैबिनेट इन प्लेस, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो ऑन बोर्ड ऑन इट। तो वो हो जाएगी। उसमें उससे क्या होगा कि हमारा ब्यूरो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन, मेरा अपना डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन और एम्पावर हो जाएगा कि जैसे जो मामला जैसे चाइल्ड मैरिजेस और ये नहीं हो गए, चाइल्ड लेबर भी जो मेरे कानून में अभी हमारे नहीं है मौजूद, हम उन पर भी एक्शन ले सकेंगे। चाइल्ड मैरिज का कोई केस आपके पास आया यहाँ पे? हमारे पास आते हैं केसेस, ऑल्दो हमारे कानून में इजाज़त नहीं है। हमें उम्र में कितना छोटी बच्ची को आपने यहाँ पे रखा होगा या बच्चे को? देखिए, हमारे पास तो ऐसा केस आया है, 12 साल बच्ची की शादी हो रही थी, हमें पता चला, किसी इन्फॉर्म किया तो हमारी टीम पहुंच गई और वो हमने रुकवा दिया निकाह एंड एवरीथिंग, वी हेल्प दैट आउट। 4 साल में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए गए, चाहे चाइल्ड लेबर का मामला हो, इसको कंट्रोल करने का, या अब्यूज़, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। हमारी हेल्पलाइन है 1121, जो मैं चाहती हूँ आपके चैनल के थ्रू लोग याद रखें। कोई भी वाक़या पेश आए, पहले हमारे पास कॉल्स आती थी एक महीने में 50, अब आ रही हैं कोई 200-300 कॉल्स महीने में, मतलब रेशियो 3 गुना बढ़ गया है। क्योंकि वो अवेयरनेस हो गई, लोगों को पता चल गया 1121 के बारे में, तो लोग फ़ोन कर देते हैं, हमें इन्फॉर्म करते हैं। तो इस तरह मैं चाहती हूँ लोगों को पता हो कि अब्यूज़ हो बच्चे के साथ, या कोई बच्चा गुमशुदा नज़र आए या बच्चा कोई टॉर्चर का शिकार हो, तो हमें इस पे इन्फॉर्म करें हेल्पलाइन। थैंक यू सो मच।